नमस्कार। मैं कृष्णा शर्मा उज्जैन टीवी की ओर से सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए बढ़ते हैं शहर के प्रमुख समाचारों की ओर। श्रावण माह के प्रथम दिवस ब्रह्म मुहूर्त में संपन्न हुई भस्म आरती में बड़ी संख्या में पहुंचे महाकाल भक्त। त्रिनेत्रधारी राजाधिराज भगवान महाकाल को श्रावण मास के पहले दिन जल, दूध आदि से स्नान कराया गया। इसके बाद दही, शहद और फलों के रस से बने पंचामृत से अभिषेक पूजन किया गया। तड़के 4 बजे भस्म आरती के दौरान भांग व चंदन से श्रृंगारित कर सौम्य आकृति बनाई गई। उन्हें पुजारियों ने हल्दी, चंदन आदि लगाकर श्रृंगारित किया। महाकाल के मुख पर चंदन का त्रिपुंड तो गले में पुष्पों की माला शोभा बढ़ा रही थी। तरह तरह के सूखे मेवे का भी श्रृंगार में उपयोग किया जाता है। विविध प्रकार के श्रृंगार में भांग सबसे खास मानी जाती है। मस्तक पर रजत चंद्र, सिर पर शेषनाग का रजत मुकुट धारण कर रजत की मुंडमाल और रुद्राक्ष की माला के साथ साथ सुगंधित पुष्प से बनी फूलों की माला भी अर्पित की गई। फलों और मिष्ठान्न का भोग लगाया गया। भस्म आरती में बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने बाबा महाकाल का आशीर्वाद लिया। हर दिन भस्मी रमाने वाले महाकाल के इस अद्भुत रूप में भक्तों ने दर्शन किए तो धन्य हो गए। महानिर्वाणी अखाड़े की ओर से भगवान महाकाल को भस्म अर्पित की गई। मान्यता है कि भस्म अर्पित करने के बाद भगवान निराकार से साकार रूप में दर्शन देते हैं। श्रावण माह में दर्शनार्थियों को सुलभ दर्शन कराने के लिए कलेक्टर ने विभागीय अधिकारियों व बंडे पुजारियों से किया विचार विमर्श। कलेक्टर आशीष सिंह द्वारा त्रिवेणी संग्रहालय पर बैठक में सभी विभागों के अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि सावन मास में किसी भी प्रकार की बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को परेशानी ना हो, ऐसी व्यवस्था पर ध्यान दें। श्रद्धालुओं को सही मार्गदर्शन दिया जाए ताकि दर्शन में किसी भी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न ना हो। समीक्षा बैठक में नगर निगम कमिश्नर अंशुल कुमार गुप्ता, एडीएम संतोष कुमार टेगोर, महाकाल प्रशासक गणेश धाकड़, एडिशनल एसपी इंद्रजीत बाकरवाल, होमगार्ड कमांडेंट युवराज सिंह जाट, डिप्टी कमांडेंट मीनाक्षी व महाकाल मंदिर समिति से सभी पुरोहित, पंडित गण सहित संपूर्ण विभाग के कर्मचारी, अधिकारी मौजूद थे। आज सावन माह और सवारी को लेकर एक बैठक रखी गई है, जिसमें महाकाल मंदिर के जो पुजारी गण हैं वो भी शामिल थे, प्रबंध समिति के सदस्य शामिल थे और इसके अलावा सभी विभागों के अधिकारी शामिल थे। आज जो सावन में और पहले दिन से जिस प्रकार की श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिल रही है, उसमें क्या क्या अभी हमारी कमियां रह गई हैं व्यवस्थाओं में, कहां पर सुधार की गुंजाइश है, उस पर भी निर्णय हुए हैं और इसके अलावा सवारी के संबंध में भी निर्णय लिए गए हैं। अच्छी बात यह है कि सवारी के समय हम लोग सामान्य श्रद्धालुओं का प्रवेश और दर्शन इस बार बिल्कुल नहीं रोक रहे हैं, वो यथावत चलते रहेंगे। ये भी यहाँ पर निर्णय हुआ है। हालांकि प्रोटोकॉल का जो है वो जरूर सवारी के समय बाधित रहेगा, जिसको अलग से हम लोग बता देंगे। भजन मंडलियों से संबंधित ये निर्णय हुआ है, इस बात को रेखांकित किया गया है कि कई सारे लोग डीजे और इस प्रकार से अपारंपरिक चीजों को लेकर आ जाते हैं, उस पर हम लोग इस बार सख्ती करेंगे। इस संबंध में भजन मंडलियों की बैठक जो है वो पुलिस और मंदिर प्रशासन के द्वारा ली जाएगी। सभी श्रद्धालुओं को बहुत ही सुलभता से दर्शन हो, तीव्रता से दर्शन हो, इसके लिए पार्किंग से 4 धाम के आसपास तक लाने के लिए मंदिर समिति की तरफ से निःशुल्क ई रिक्शा की भी व्यवस्था हमारे द्वारा करी जा रही है और अभी इस प्रकार की जो प्रशासनिक चीजें उनकी समीक्षा करी जाएगी। मथुरा से शिक्षा प्राप्त करने के लिए उज्जैन के सांदीपनि आश्रम आए भगवान श्री कृष्ण के आगमन पथ पर परिचर्चा हुई गुरु पूर्णिमा पर। मध्य प्रदेश के जिन रास्तों पर भगवान श्री कृष्ण के चरण पड़े, उन स्थानों की खोज का अभियान गुरु पूर्णिमा से शुरू हो गया है। महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ, स्वराज संस्थान, संस्कृति मंत्रालय भोपाल, विवेकानंद करियर योजना, मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग तथा विक्रम विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में बुधवार को विक्रम कीर्ति मंदिर में आयोजित गुरु पूजन कार्यक्रम में उन स्थानों को चिन्हित किया गया जिस मार्ग पर चलकर भगवान श्री कृष्ण मथुरा से उज्जैन आए थे। कार्यक्रम में उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव, पंचांगकर्ता व ज्योतिषाचार्य पंडित आनंद शंकर व्यास, इतिहासकार व पुराविद डॉक्टर भगवतीलाल राजपुरोहित, कुलपति प्रोफेसर अखिलेश कुमार पांडे, मार्ग की खोज करने वाले दल के प्रमुख पुराविद डॉक्टर रमन सोलंकी मौजूद थे। संचालन प्रोफेसर शैलेंद्र शर्मा ने किया। जेल से रिहा होने के पूर्व कैदी की हो गई जिंदगी से रिहाई। 6 माह की सजा काटकर 28 जुलाई को रिहा होने वाला था छितरलाल।
केंद्रीय भैरवगढ़ में सजा काट रहे मक्सी रोड स्थित किशनपुरा में रहने वाले छितरलाल पिता रामनिवास उम्र 60 वर्ष ने कई लोगों से रुपए उधार लिए हुए थे, जिसके एवज में कई लोगों को चेक भी दिए हुए थे। चेक बाउंस के एक मामले में उनको धारा 138 में न्यायालय ने 6 माह की सजा और लगभग 5,500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया था और वे 28 जुलाई को रिहा होने वाले थे। मानसिक रोगी कैदी छितरलाल को अचानक तबीयत खराब होने पर उसे जिला अस्पताल में लाया गया, जहां जांच के बाद डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस बाबत माधवनगर थाना एएसआई मुनीश दुबे ने बताया, ये हमारे यहाँ से सीएच से कंपाउंडर ने सूचना दी, कंपाउंडर द्वारा मर्ग कायम हुआ जी। अब ये जांच होने के बाद क्लियर होगा कि आखिर में बंदी की मृत होने का कारण क्या है। क्या नाम है इनका, कब से ये इनको 6 महीना की सजा हुई थी, ऐसा बोलना है परिवार वालों का। हुआ के घर आई 5 वर्षीय बालिका के साथ शनि मंदिर पर हुआ हादसा, बैरिकेड गिरने से हुई दर्दनाक मौत। महिदपुर तहसील अंतर्गत ग्राम धूमा पिपलिया में रहने वाली 5 वर्षीय बालिका लक्ष्मी पिता सुरेश शक्करवासा में रहने वाली अपनी बुआ मान कौर के घर आई थी। वह परिजनों के साथ शनि मंदिर दर्शन करने गई, तब अचानक लक्ष्मी के ऊपर एक लोहे का बड़ा बैरिकेड गिर गया, जिससे उसके नाक और मुंह पर गंभीर चोटें आई। तुरंत ही लक्ष्मी को वहां से निजी अस्पताल लाया गया, जहां उसे जिला चिकित्सालय भेज दिया गया। यहां डॉक्टरों ने प्राथमिक परीक्षण के बाद लक्ष्मी को मृत घोषित कर दिया। लक्ष्मी के पिता सुरेश मजदूरी करते हैं और उसका 1-2 साल का छोटा भाई है। घटना के बाबत परिजन अंबाराम ने बताया, घटना क्या है, शनि मंदिर दर्शन करने के लिए गई थी हमारी बालिका और हमारे छोटे भाई की बहू, दोनों जा रही थी। तो बच्ची क्या दौड़ लगा के जा रही थी, तो एक बैरिकेड के पास जाके वो खड़ी रही और बैरिकेड को हाथ ही लगा, उसके ऊपर गिर गया बैरिकेड। नीचे दबने से उसके सर पे और चोट आई और लेके उसी टाइम अस्पताल लेके भग के आए हम। और मेरे साले की यहाँ पिपले यहाँ शक्करवासा की है, हाँ शक्करवासा, मतलब हमारे घर पे मेहमान आई हुई थी वो बालिका, मेरे साले की लड़की है और यहाँ पे आई हुई थी मेरे साले के यहाँ, अपने साले की लड़की, और यहाँ पे रुक गई थी कि छोटी बालिका है तो कि 2-4 दिन बाद छोड़ आएंगे इसको। और आज शनि मंदिर वो दर्शन करने गए थे और दर्शन करने गए, रास्ते में जा रहे थे तो ये मेरी बालिका और ये पानी की टंकी है वहाँ एक बनी हुई, तो पानी पीने लग गए। इतना वो बालिका दौड़ लगा के वो बैरिकेड के पास चली गई, तो बैरिकेड कोई ऐसे ही अटका हुआ था, उसके ऊपर आके गिरा और सर में चोट आई, उसको सर में पीछे लगी उसके। बैरिकेड बंधा हुआ नहीं था या हाँ ऐसे ही टांग, क्या पता क्या स्थिति थी उस बैरिकेड में, बहुत स्थिति में उसके ऊपर गिरा बड़ा बैरिकेड। नीलगंगा थाने से महज 200 मीटर की दूरी पर केशव नगर में बरमुंडाधारी चोरों ने 2 से 3 घरों को बनाया अपना निशाना। 8 से 10 की संख्या में थे बदमाश। लगभग 8 से 10 की संख्या में आए चोर सबसे पहले कावेरी शोध संस्थान के वैभव पिता विनोद निगम के घर में घुसे। वैभव निगम के घर में लगभग 10 से 15 लोग रहते हैं। चोरों ने सभी के कमरों को बाहर से लॉक कर दिया। वैभव निगम ने बताया कि वो घर से केवल कुछ कपड़े ही ले जा सके हैं। 2-2:30 बजे के लगभग हम जब सो रहे थे घर पे, तो बाहर से लॉक कर दिया है चोरों ने और पूरी कॉलोनी के अंदर इस प्रकार का शोरगुल मचा कर गए हैं और कम से कम ये देखा जाए कि 10 से 12 मकानों को उन्होंने टारगेट करा है। कहीं बाहर से लॉक तोड़ दिए हैं, ताले तोड़ दिए हैं और लॉक कर और इस प्रकार से उन्होंने अंजाम दिया है चोरियों। इसके बाद चोरों ने बेंगलुरु में निजी जॉब में कार्यरत अंकुर पिता सुभाष चंद्र शर्मा के घर में सेंधमारी की। अंकुर की माताजी भोपाल में रहती है और उनके पिताजी का देहांत हो चुका है। घर सूना होने के कारण चोर यहां से 40 इंची LED व इलेक्ट्रॉनिक सामान और कुछ चांदी का सामान भी ले गए। हालांकि परिजनों के घर लौटने पर ही चोरी गए सामान का अनुमान लगाया जा सकता है। चोरों ने CCTV लगे हुए देखे तो कैमरे को भी नुकसान पहुंचाया है। फिर चोरों की गैंग ने सेवानिवृत्त पुलिसकर्मी अजय पिता श्यामलाल व्यास के यहाँ भी चोरी की। यहाँ चोरों ने मुख्य द्वार पर अंदर से लगा ताला नकुचे सहित तोड़ दिया। अजय के भाई संजय ऊपरी मंजिल पर रहते हैं और नीचे किराएदार सुनील चौबीसा रहते हैं, जिनकी महंगी बाइक चोर ले गए और कुछ दूरी पर जाकर छोड़ दी। गली के आखिरी छोर पर रहने वाले प्रहलाद पिता दर्शन सिंह चौहान होटल संचालित करते हैं। प्रहलाद चौहान ने बताया कि रात को लगभग 2:30-3 बजे के करीब उन्होंने 4 बरमुंडाधारी बदमाशों को यादव धर्मशाला के ग्राउंड से कूदकर पटरी की ओर जाते हुए देखा था। 4-30-35 से कम उम्र के बच्चे थे, बरगुंडा पहने हुए थे। एक ने नीला बरगुंडा और काफ़ी कलर की बनियान पहनी हुई थी और चारों को मैंने रेलवे की
जो बॉर्डर वाल लोहे की बनती है उस पे से कूदते हुए देखा। क्या कुछ सामान उनके पास था? उनके पास में बैग उन टंगे हुए थे, पीछे जो टंगे रहते हैं बच्चों के पास में जैसे बैग रहते हैं उस टाइप के बैग थे। ऋषिनगर निवासी अभिभाषक के घर के बाहर खड़ी कार के कांच फोड़कर अज्ञात बदमाश ने चुराए टेप और कागजात। ऋषिनगर निवासी अभिभाषक नारायण सिंह राणावत की अल्टो कार क्रमांक MP 13 CC 4739 घर के बाहर खड़ी थी। तभी देर रात किसी बदमाश ने कार का कांच फोड़कर दरवाजे खोल लिए और कार में से टेप और कागजात चुरा ले गया। सुबह जब अभिभाषक को घटना का पता चला तो उन्होंने माधवनगर थाना पहुंचकर चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई। नारायण राणावत ने बताया कि उनका लगभग 10,000 रुपये का नुकसान हुआ है। कई रात को मेरी कार घर के सामने बाहर खड़ी थी अल्टो, किसी ने उसका पीछे से कांच फोड़ा और कांच फोड़ के गाड़ी के दरवाजे खोल लिए और अंदर घुस के टेप रिकॉर्ड ले गया और कुछ कागज भी ले गया और उसके बाद वापस दरवाजे बंद करके चला गया। जब सुबह हमने गाड़ी जाके देखी तो कांच फूटा हुआ और टेप रिकॉर्ड वगैरह अंदर नहीं था, सारे तार खुले पड़े थे। तब हमने आकर के और थाने पे रिपोर्ट दर्ज करवाई। पूर्ण भव्यता से निकलेगी इस वर्ष उत्तम स्वामी महाराज की कांवड़ यात्रा। 15 जुलाई को त्रिवेणी पर जुटेंगे यात्री। धार्मिक नगरी उज्जैन में सावन माह की शुरुआत के बाद लगातार उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। इसी दौर में कांवड़ यात्रियों का आना भी आरंभ हो गया है। इसी सिलसिले में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व निगम सभापति सोनू गहलोत ने प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए बताया कि संत उत्तम स्वामी महाराज के सानिध्य में एक भव्य कांवड़ यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें बड़ी संख्या में कांवड़ यात्री शामिल रहेंगे। संत उत्तम स्वामी महाराज के सानिध्य में पिछले 15 वर्षों से कांवड़ यात्रा निकाली जा रही है। यात्रा 15 जुलाई को त्रिवेणी से आरंभ होकर महाकालेश्वर मंदिर पहुंचेगी। इस दौरान बड़ी संख्या में कांवड़ यात्री शामिल रहेंगे। कांवड़ यात्रा परम पूजनीय उत्तम स्वामी जी महाराज के सानिध्य में विगत 15 वर्षों से निकलती आ रही है और मुझे ऐसा लगता है कि उज्जैन की सबसे बड़ी कांवड़ यात्रा है। उसमें उज्जैन नगर के साथ साथ आसपास के ग्रामीण अंचल से भी बड़ी संख्या में महिला पुरुष सम्मिलित होते हैं और चूंकि सावन का प्रारंभ हो रहा है तो मुझे लगता है कि इस कांवड़ यात्रा के बाद से उज्जैन का जो धार्मिक वातावरण है बढ़ने वाला है। तो हम सबके लिए गौरव की बात है कि पिछले वर्ष परम पूजनीय उत्तम स्वामी जी ने नर्मदा जी की यात्रा की है और विगत 2 वर्षों से कोरोना काल के कारण बड़ी कांवड़ यात्रा निकल नहीं पा रही थी, प्रतीकात्मक रूप से निकल रही थी। तो मैं आप सब मीडिया के साथियों के माध्यम से नगरवासियों से आसपास के ग्रामीण जनों से आग्रह करता हूं कि बड़ी संख्या में 15 जुलाई को त्रिवेणी से इस यात्रा में सम्मिलित हो, ताकि यात्रा का जो परंपरा रूप से उत्साह और उमंग के साथ निकलती है वो और बढ़े। तो ये थी उज्जैन शहर की प्रमुख खबरें। ऐसे ही ताजा खबरों के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। उज्जैन टीवी के YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।